नमस्कार। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग एक बार फिर से तेज हो गई है और इसका केंद्र मुंबई का आज़ाद मैदान बन चुका है। मराठा आंदोलन के अगुवा मनोज जारंगे पाटिल अपने हजारों समर्थकों के साथ भीड़ से लंबा पैदल मार्च करते हुए 29 अगस्त को मुंबई पहुंच गए। जारंगे पाटिल ने साफ ऐलान किया है कि जब तक मराठा समाज को आरक्षण का हक नहीं मिलता, वे आज़ाद मैदान में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर डटे रहेंगे। मराठा आरक्षण आंदोलन का चेहरा बन चुके मनोज जारंगे पाटिल मूल रूप से महाराष्ट्र के बीड जिले की मातोरी गांव के रहने वाले हैं। वर्तमान में वे अपने परिवार के साथ जालना में रहते हैं। साल 2010 में जब वे 12वीं कक्षा में पढ़ रहे थे, तभी उन्होंने पढ़ाई बीच में छोड़ दी और आंदोलन से जुड़ गए। अपने जीवन यापन के लिए उन्होंने होटल में भी काम किया। जारंगे की पारिवारिक स्थिति आर्थिक रूप से मजबूत नहीं रही। साल 2016 से 2018 तक उन्होंने जालना में आरक्षण आंदोलन का नेतृत्व किया। इसके बाद आरक्षण से जुड़े मुद्दों को उठाने के लिए उन्होंने शिवबा नामक संगठन बनाया। शुरुआत में वे कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में भी राजनीति में सक्रिय हुए, लेकिन बाद में वो कांग्रेस से अलग हो गए। 43 वर्षीय मनोज जारंगे की सबसे बड़ी मांग है कि मराठा समाज के सभी लोगों को कुणबी जाति में शामिल किया जाए। दरअसल कुणबी जाति पहले से ही अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी श्रेणी में आती है। अगर मराठाओं को कुणबी के रूप में मान्यता मिलती है तो उन्हें शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ मिल सकेगा। माना जाता है कि महाराष्ट्र में मराठा समाज की जनसंख्या करीब 33% है। जारंगे पाटिल का कहना है कि मराठाओं को उनकी आबादी के हिसाब से आरक्षण मिलना चाहिए और कम से कम 10% आरक्षण तय किया जाना चाहिए। जारंगे का साफ कहना है कि जब तक सरकार इस पर ठोस कदम नहीं उठाती, उनका आंदोलन और भूख हड़ताल जारी रहेगा। बता दें कि पहले भी इस मुद्दे पर नोटिफिकेशन जारी किया गया था, पर कानूनी प्रशासनिक आपत्तियां और ओबीसी समूहों के विरोध के कारण सरकार काफी सतर्क है। ओबीसी समूह कहते हैं कि अगर बड़ी संख्या में मराठा कुणबी बनकर ओबीसी में आ गए तो मौजूदा ओबीसी आरक्षण राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर असर पड़ेगा। स्थानीय निकायों में 27% राजनीतिक आरक्षण और नौकरियों शिक्षा में पुराना ओबीसी कोटा, इसलिए वे अलग मराठा कोटा का समर्थन करते हैं, ओबीसी कोटे में हिस्सेदारी बढ़ाने का नहीं।